भारत भारत आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य दक्षिण एशिया का एक देश है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा, यह पश्चिम में पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। हिंद महासागर में भारत श्रीलंका और मालदीव के आसपास के क्षेत्र में है। इसके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। देश की राजधानी शहर नई दिल्ली है। आधुनिक मानव 55,000 साल पहले अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। उनके लंबे व्यवसाय, शुरू में शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में अलगाव के विभिन्न रूपों में, इस क्षेत्र को अत्यधिक विविध बना दिया है। मानव आनुवंशिक विविधता में अफ्रीका के बाद दूसरा। 9,000 साल पहले सिंधु नदी बेसिन के पश्चिमी हाशिए में उपमहाद्वीप पर बसे हुए जीवन का उदय हुआ, जो धीरे धीरे तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुआ। 1200 ईसा पूर्व तक संस्कृत का एक पुरातन रूप, एक इंडो यूरोपीय भाषा, उत्तर पश्चिम से भारत में फैल गई थी। इसका प्रमाण आज ऋग्वेद के सूक्तों में मिलता है। एक दृढ़ सतर्क मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित ऋग्वेद भारत में हिंदू धर्म के उदय को दर्ज करता है। भारत की द्रविड़ भाषाओं को उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में दबा दिया गया था। 400 BC तक जाति द्वारा स्तरीकरण और बहिष्कार हिंदू धर्म के भीतर उभरा था और बौद्ध और जैन धर्म उत्पन्न हुए थे, आनुवंशिकता से जुड़े सामाजिक आदेशों की घोषणा करते हुए। प्रारंभिक राजनीतिक समेकन ने गंगा बेसिन में स्थित ढीले ढाले मौर्य और गुप्त साम्राज्यों को जन्म दिया। उनका सामूहिक युग व्यापक रचनात्मकता से भरा हुआ था, लेकिन महिलाओं की घटती स्थिति और विश्वास की एक संगठित प्रणाली में अस्पृश्यता को शामिल करने से भी चिन्हित किया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया। प्रारंभिक मध्ययुगीन युग में ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी और पारसी धर्म भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर स्थापित हो गए। मध्य एशिया की मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदानों पर रुक रुक कर अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और मध्य भारत के महानगरीय नेटवर्क में उत्तर भारत को आकर्षित किया। इस्लाम 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली मिश्रित हिंदू संस्कृति का निर्माण किया। पंजाब में संस्थागत धर्म को खारिज करते हुए सिख धर्म का उदय हुआ। मुगल साम्राज्य 1526 में 2 शताब्दियों की सापेक्ष शांति की शुरुआत की, चमकदार वास्तुकला की विरासत को छोड़कर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के धीरे धीरे विस्तार के शासन ने भारत को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया, लेकिन अपनी संप्रभुता को भी मजबूत किया। ब्रिटिश क्राउन शासन शुरू हुआ 1858 में। भारतीयों को दिए गए वादे धीरे धीरे दिए गए, लेकिन तकनीकी परिवर्तन पेश किए गए और शिक्षा और सार्वजनिक जीवन के आधुनिक विचारों ने जड़ें जमा ली। एक अग्रणी और प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन उभरा, जो अहिंसक प्रतिरोध के लिए विख्यात था और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में प्रमुख कारक बन गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था, एक हिंदू बहुसंख्यक डोमिनियन ऑफ इंडिया और एक मुस्लिम बहुल डोमिनियन। बड़े पैमाने पर जनहानि और अभूतपूर्व प्रवास के बीच पाकिस्तान का भारत 1950 से एक संघीय गणराज्य रहा है, जो एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली के माध्यम से शासित है। यह एक बहुलवादी, बहुभाषी और बहुजातीय समाज है। भारत की जनसंख्या 1951 में 361 मिलियन से बढ़कर 2011 में 1.211 बिलियन हो गई। इसी समय के दौरान इसकी प्रति व्यक्ति आय सालाना 64 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1498 अमेरिकी डॉलर हो गई और इसकी साक्षरता दर 16.6% से बढ़कर 74% हो गई। 1951 में तुलनात्मक रूप से निराश्रित देश होने से भारत एक तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक केंद्र बन गया है, जिसमें मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है। इसका एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसमें कई नियोजित या पूर्ण अलौकिक मिशन शामिल हैं। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में बढ़ती भूमिका निभाती हैं। भारत ने अपनी गरीबी की दर को काफी हद तक कम कर दिया है, हालांकि बढ़ती आर्थिक असमानता की कीमत पर। भारत एक परमाणु हथियार संपन्न देश है, जिसका सैन्य खर्च में उच्च स्थान है। 20वीं सदी के मध्य से कश्मीर पर अपने पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के साथ इसके विवाद अनसुलझे हैं। भारत के सामने जिन सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें लैंगिक असमानता, बाल कुपोषण और वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर शामिल है। 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट के साथ भारत की भूमि मेगाडाइवर्स है। इसके वनावरण में इसके क्षेत्रफल का 21.7% भाग शामिल है।
भारत के वन्य जीवन, जिसे परंपरागत रूप से भारत की संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है, इन जंगलों के बीच और अन्य जगहों पर संरक्षित आवासों में समर्थित है। फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए वर्ल्ड वाइड नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।